कि जो अच्छा सर, मैं 26वीं आनी तरमीम जी के ऊपर स्पेशली आपसे बात करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले आपने चूंकि कहा कि अब बार भी इंडिपेंडेंट नहीं रही, अब पॉलिटिकल साइड्स हैं, तो इस वक्त जो हमारे सामने सिचुएशन है, जो हमारे जैसा आम वकील देख रहा है, एक तरफ हुकूमती उम्मीदवार होता है, हुकूमत के एलाइज उसके साथ होते हैं, वो उसको वोट करते हैं, वो उसके लिए कोशिश करते हैं। मतलब हमारे एक ग्रुप के बड़े सीनियर मेंबर जो हैं वो इस वक्त वफाकी वजीर कानून भी हैं, बाकी उनके साथी हैं। दूसरा जो ग्रुप है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होता है, जो कि आपके ऊपर भी अब इल्ज़ाम है। आप जो चीज़ आप कह रहे हैं कि अब पॉलिटिकल मामलात बन गए हैं, पॉलिटिकल फोर्सेस, पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो अब वकला के इलेक्शन में आ गई हैं, तो क्या आप खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार नहीं है, जो चूंकि दूसरा गवर्नमेंट की सपोर्ट से उम्मीदवार है? अहमद शेर, बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में चारों सूबों के मेंबर्स मौजूद हैं और चारों सूबों के मेंबर्स अल्हम्दुलिल्लाह वकील जो हैं बाशऊर लोग और तबका है, क्रीम ऑफ सोसाइटी है। इनका तल्लक मुख्तलिफ नेशनल और इलाकाई पार्टियों के साथ भी है। बिल्कुल ठीक। और ये कोई बुरी बात नहीं है कि किसी मेंबर की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है, बिल्कुल ठीक। लेकिन आई हैव अपना विजन कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की इटसेल्फ कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की पार्टी जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी सुप्रीमेसी है, रूल ऑफ लॉ और वेलफेयर ऑफ लाइयर्स है। अब हम जो है इस बुनियाद पर कि जो ताकतवर हल्के हैं वो उनके पास कोई कल जो है महरम था, आज वो मुजरम बन गया, और आज का मुजरम जो है वो महरम बन गया। कोई कल कोई पार्टी हराम थी और वो हलाल कर दी, हलाल हो गई है, और जो हलाल थी वो हराम हो गई है। इसकी बुनियाद पर हम लोग फैसले नहीं करते और ना करेंगे। वकला का विजन जो है ये बहुत बड़ा है। वकला के विजन में ये चीज़ है कि हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के दिए गए फ्रेमवर्क के अंदर रहकर फंडामेंटल राइट्स के लिए काम करने, उसमें शहरियों के हकूक़ भी हैं, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी राइट्स हैं, उसमें पॉलिटिकल पर्सनस के भी राइट्स हैं। हम सारों की बात करेंगे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल एफिलिएशन। और आज अगर कोई पॉलिटिकल पर्सन जो है, पॉलिटिशियन, वो किसी विक्टिमाइजेशन का शिकार है तो हम उसके खिलाफ हैं। हम शहरियों के जो है वो जो मिलिट्री ट्रायल है, मैं उसके सख्त मुखालिफ हूँ। और ऐसा फैसला जो सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से आया है, जिसमें मिलिट्री कोर्ट के अंदर सिविलियन के ट्रायल, मैं इसको सख्त अपोज करता हूँ और इसको बैड अपना डिसीजन डिक्लेयर करता हूँ। और शायद इन्हीं मकासद के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनी थी, इसके ख़िलाफ़ हम रजिस्ट करेंगे। मैं आज बीइंग कैंडिडेट भी ये बात करता हूँ ओके, मैं इंशाल्लाह मेरा नैरेटिव इसके ख़िलाफ़ होगा, और मैं ये चाहूँगा कि इस मुल्क के अवाम की जो भी राय है उसके मुताबिक फ़ैसले होने चाहिए। इस मुल्क में डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ तभी, और डेमोक्रेटिक फैसले जो हैं, अवाम का जो फैसला है उसको सर तस्लीम खम करना चाहिए। यही हमारी मुल्क में जमहूरियत का तकाजा है, यही कॉन्स्टिट्यूशन है, यही लोगों के फंडामेंटल राइट्स हैं, और यही वो लोगों की वेलफेयर है कि अगर इस वक्त कोई जो है पॉलिटिकल पर्सन विक्टिमाइज कर किया गया है, इससे पहले भी किए जाते रहे हैं, सितम ज़रीफ़ी ये है। उस वक्त पहले कोई और लोग विक्टिमाइज किए जाते थे, आज दूसरे लोग विक्टिमाइज किए गए हैं। इस बुनियाद पर ये सिस्टम जो है इस मुल्क का जो है डेमोक्रेसी का नहीं चल सकता। इस मुल्क के अंदर अगर आपने डेमोक्रेसी चलानी है, कॉन्स्टिट्यूशन चलाना है, और कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स के तहत आपने चलाया सारे मुल्क को निज़ाम चलाना है, तो फिर जुडिशरी को इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए। आर्टिकल 2A यही है कि इस मुल्क में जो प्रियम्बल था, जो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी है, उसमें ये बुनियादी तौर पर लिखी गई है कि जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंटली फंक्शन करेगी। वो किसी पावर के तहत, हुकूमत के तहत, किसी अपना पॉलिटिशियंस के डिसीजन के तहत फॉर्म नहीं की जाएगी, ना रन करेगी। इसलिए मैं समझता हूँ बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसके अगेंस्ट कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी नहीं आ सकती, कि कुछ जाके 26th अमेंडमेंट 2/3 के जरिए आए या किसी तरीके, ये वो भी एक डिस्प्यूटेड मामला है कि वो 2/3 के जरिए है भी कि नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है ये इस मुल्क के अवाम की ज़रूरत है, इस मुल्क की तरक्की के लिए
इस मुल्क की मईशत के लिए ज़रूरी है। इस मुल्क के लोगों को फंडामेंटल राइट्स को डिफेंड नहीं किया जा सकता कि जब तक इस मुल्क में इंडिपेंडेंट माइंड जजेस जो हैं वो का, पहले भी वैसे जजेस की को हालत को बहुत अच्छी नहीं थी, मैं फ्रैंकली इस बात को करता हूँ, लेकिन बात यह है कि अभी तो सिस्टम को खत्म कर दिया गया। मैं कभी भी आई वुड बी द लास्ट पर्सन को जजेस को डिफेंड कर, मैं जजेस को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं इस सिस्टम को, कि जिस सिस्टम के अंदर जो है इंडिपेंडेंट माइंड जज कि जो है वो, और पूरा सिस्टम जब आपने अपना ऐसा कर दिया, पोल्यूट कर दिया है कि जिसमें जो है आप अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ही सियासतदानों के वोटों के जरिए, पॉलिटिकल पार्टी के वोटों के जरिए होगी, उनकी परफॉर्मेंस जो है वो चेक करेंगे, तो फिर ये कैसे जो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी फंक्शन करेगी? ये तो एग्जेक्टिव पावर्स हैं जो एग्जेक्टिव इस्तेमाल करके, तो इससे इसका इफेक्ट हाई कोर्ट्स पे भी आ रहा है, इसका इफेक्ट जो है नीचे की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी पर भी नहीं रह सकता। और आप देख रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और बाकी कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में ये ट्रांसफर के जरिए बाकी जो इंडिपेंडेंट माइंड जज हैं उनको काम करने से के लिए रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। तो मैं इन चीज़ों को सख्त अपोज करूंगा। और इंशाल्लाह आपने पूछा मुझसे कि आपके इलेक्शन लड़ने का मकसद क्या है, मेरा इलेक्शन लड़ने का बुनियादी मकसद उनमें से ये बुनियाद है कि मैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी के लिए काम करूंगा। लेकिन अहमद शेर, मैं आपसे अर्ज़ करूंगा कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी उस वक्त तक कायम नहीं हो सकती कि जब तक इंडिपेंडेंट बार ना हो।